हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सेशन 5 लेके आया हूँ। दिस इज प्योर प्रैक्टिस सेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। लास्ट सेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट देखा। होप आप सबको समझ आया होगा। क्लियर? जिसने भी वो सेशन नहीं देखा है काइंडली गो थ्रू इट। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आज का वीडियो पूरा देखना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डिफरेंट वैरायटीज के, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब चीजें भी साथ में इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो काइंडली गो थ्रू द होल वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, so matrices session 5 practice session on multiplication of matrices। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस कॉन्सेप्ट आप सबको मेरे ख्याल से याद होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है? मैंने बताया था तुमको कि सपोज देयर आर टू मैट्राइसेस, इसका ऑर्डर अगर m बाय n है, दूसरा एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर n बाई p टाइप से होगा, इसका मतलब ये यहाँ ये दोनों अगर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर? तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो तब मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? ये दोनों कॉमन वैल्यूज हम हटा देते हैं, m बाई p उसका ऑर्डर होता है। क्लियर? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यही कंडीशन थी, आप सबको याद होगी। क्लियर? और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं, सपोज ये दो मैट्रिक्स मेरे पास है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने ऑर्डर देखा, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। क्या मल्टीप्लिकेशन होगा? ये वाला 2 और ये वाला 2 देखना है, बिल्कुल होगा। ठीक, अब याद करते हैं मल्टीप्लिकेशन होना कैसे है। मैंने तुम लोगों को बताया था सेशन 4 वाले वीडियो में कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रोज कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर देयर, और सेकंड मैट्रिक्स की हम कॉलम्स कंसीडर करते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 कॉलम्स। फिर अब फर्स्ट रो को पहले हम यहाँ से फर्स्ट रो सेलेक्ट करते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स, तो ये 1 जो है जाके इस -1 से मल्टीप्लाई होता है और 2 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होता है। और हम इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 1 है ये जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से, और 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6 इसी तरह होता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 6। इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। -1 प्लस 10 इज 9, 12, 17, 24, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैसेज कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। सब लोग पेन कॉपी लेके साथ में बैठे हैं ना? सबको सॉल्व करना है अपने आप से, ये दो हैं, सॉल्व करना है। ठीक, क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2, दोनों के ऑर्डर 2/2। मुझे इस 2 से और इस 2 से मतलब है मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करें। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, ये ए इस ए से मल्टीप्लाई होगा और ये बी इस बी से मल्टीप्लाई।
तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद सेकेंड कॉलम में आएंगे तो ये वाला a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस ये वाला b इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। ठीक, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो ये a1 की जगह पे आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 की जगह पे आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और कॉलम्स तो है। अब यहाँ आते हैं, सेकंड रो की बारी आई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस बी जो है ये इस a से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी, प्लस ये वाला जो a है ये इस b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए बी। हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस बी जाके इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, और a जाके a से मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्क्वायर प्लस a इंटू ए इज, ये होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, 0, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, 0, ए स्क्वायर प्लस, ये होगा हमारा। इस तरह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मैंने कहा आज प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन हम प्रैक्टिस ऐसी करेंगे कि इसका सबसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, ओके नेक्स्ट। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सबको आने लगा है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट रो, ठीक, लिखूं मैं डायरेक्टली, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू, ये होगा। तो फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो पे आए, ये है सेकंड रो, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद सेकंड कॉलम से, उसके बाद थर्ड कॉलम से। क्लियर। तो जो फर्स्ट रो को इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है, ओके। अब इसको सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, फिर इसको थर्ड कॉलम से 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, ऐसे ही होगा। तो फाइनल रिजल्ट विल बी, क्या होगा फाइनल रिजल्ट, 1 -6, here it is 2 -4, 3 plus 2, 2 -9, 4 plus 6, 6 minus 3. So final answer will be -5, -2, 5, -7, 10, 3. ये होगा मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, समझ आ गया होगा, सबका आंसर भी आ गया होगा। अब देखो थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, 3/3, 3/3, दोनों 3/3 है, मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो इससे कर लो जल्दी से और आंसर फाइंड कर लो, तुम लोगों को आता है, अपने आप से सॉल्व करो जल्दी। तो कॉलम 3 कॉलम्स आर देयर, बहुत ध्यान रखना है, कॉलम वाइज देखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ले जल्दी से, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के साथ, और थर्ड एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1
प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन, आंसर एक बार में सही आना चाहिए। मैट्रिक्स में एक भी नंबर गलत होगा तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर? बहुत ध्यान से, इसलिए हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? टू अचीव द परफेक्शन। क्लियर? ये आ गया। नाउ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, ये हो गया। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब सेकंड रो की बारी आती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो से, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। आगे चलते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू। ओके, नाउ कम टू थर्ड रो, 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई करना है C1 C2 C3 से, तो 4 को 1 से, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। ओके, नाउ थर्ड रो थर्ड को, so 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू, ये होगा। ठीक, फाइनल आंसर 2 12 14 माइनस 6 प्लस 6 0 10 प्लस 12 22 प्लस 20 32 3 प्लस 0 प्लस 15 18 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 15 प्लस 16 31 प्लस 25 56 4 प्लस 18 22 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 20 प्लस 20 30। ये होगा हमारा। किस किस का आंसर सही है चेक करते जाना है। क्लियर? आंसर सही आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया है। ठीक, ओके, आगे चलें। अब देखो एक और क्वेश्चन, if A equals this 2 by 2 matrix alpha 0 1 1 and B is another square matrix 1 0 0 1, then find the values of alpha, alpha की वैल्यू फाइंड करना है for which A square is equal to B। अगर इस A का स्क्वायर B के इक्वल है then we have to find the values of alpha। क्वेश्चन क्लियर? ठीक, चलो तो पहले A का स्क्वायर फाइंड कर लें। सबसे पहले तो A का स्क्वायर का मतलब हमने सीखा था लास्ट सेशन में, A इंटू A, तो ये अल्फा 0 1 1 अल्फा 0 1 1 ऐसे ही होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करें, आने लगा है सबको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे हल्का सा ऐसे बना लोगे स्टार्टिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पता रहेगा कि यहाँ से रो यहाँ से कॉलम देखना है। तो अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 इज 0। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0। Now second row first column, alpha into 1 is alpha, 1 into 1 is 1, second row second column, 1 into 0 plus 1 into 1, तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1, क्या गया। अब हमसे कहा क्या गया है, सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू b, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 is equal to b and b is 1 0 0। ये आएगा। हमने सेशन 3 में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, ये दोनों मैट्रिक्स अब इक्वल हैं ए स्क्वायर और बी, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर। और ये जो अल्फा प्लस 1 है, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस। तो एक वैल्यू आई ए, एक वैल्यू आई ए, अब दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आंसर है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जब रखोगे तो दोनों जगह रखोगे। ये कह रहा है अल्फा प्लस माइनस 1 हो सकता है, ये कह रहा है कि अल्फा सिर्फ माइनस 1 हो सकता है, तो इसका मतलब कि नीचे वाले में प्लस 1 नहीं रख सकता, बिल्कुल। तो इसका मतलब है आंसर सिर्फ -1 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इज -1, ये होगा आंसर। क्लियर। प्लस -1 इज नॉट द आंसर, ओनली -1 इज द आंसर। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। बन रहे हैं क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं, कंसंट्रेशन पे विश्वास हुआ थोड़ा आपने, वीक तो नहीं हो गया लॉकडाउन में, क्योंकि तुम लोग आजकल बहुत बिजी हो, काम तो बहुत कर रहे हो पढ़ने के अलावा। सॉल्व करें, समझ तो आ गया होगा। दो मैट्रिक्स हैं, एक ए एक बी, दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और हमको एक कंडीशन दी है कि ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन दी है कि इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर। तो we have to find the values of a and b, we have to find values of a and b। समझ आ गया, स्टार्ट करें। तो देखो पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर a स्क्वायर फाइंड करते हैं, b स्क्वायर फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर इक्वेट करेंगे, सोचेंगे उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले a प्लस बी, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हमको मैट्रिक्स एडिशन आता है, बिल्कुल आता है। 1 किसके साथ ऐड होगा, a के साथ, 1 प्लस a, ये -1 1 के साथ ऐड होगा, ये 2 इस b के साथ ऐड होगा। एडिशन तो बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 2 प्लस बी, और ये -1, एडिशन हो रहा है, a प्लस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक, तो a प्लस बी फाइनली क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2। ठीक, ये आ गया। अब a प्लस बी का स्क्वायर चाहिए। नाउ a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2। एक बार और लिखना पड़ेगा, 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, कर लें जल्दी से, करो कर लो, सबको आता है। से बना लेने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक, क्या होगा, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए इज 1 प्लस ए स्क्वायर, 0 इंटू 2 प्लस बी इज 0। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 प्लस ए इंटू 0 इज 0, 0 इंटू -2 इज 0। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 2 प्लस, ये आ गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 प्लस बी इंटू 0 इज 0, -2 इंटू, ये होगा
फिर से लिख लेते हैं अगर 0 प्लस 0, अच्छा दिखेगा। ओके ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर को अगर हम कुछ नहीं लिखना चाहते तो 1 प्लस ए स्क्वायर ही लिख लेंगे, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो क्या आएगा 2 प्लस 2a प्लस बी प्लस ए बी -4 -2, यही होगा, ये 0 और ये प्लस, ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर थोड़ा अच्छे से लिख लें इसको हम, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ पे 2a, ये है प्लस बी और ये है -2b, तो कितना हो जाएगा -b प्लस ए बी, और ये कितना है 2 -4, दैट इज -2, तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस a स्क्वायर, so now a स्क्वायर, अब a स्क्वायर में ये है 1 -1 2 -1, एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, 1 -1 2 -1, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू, मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 +1, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 +1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1 0 0 -1, ये हो गया a स्क्वायर। अब b स्क्वायर और फाइंड कर लें, b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर में a1 b -1, एक बार और लिखना पड़ेगा a1 b -1, ठीक, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर लें जल्दी जल्दी, a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a b -b, सेकंड रो सेकंड कॉलम b प्लस, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें अब तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये a प्लस बी होल स्क्वायर, एक ये a स्क्वायर और एक ये b स्क्वायर, ठीक, यहाँ लिखते हैं। अब क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आया, 1 प्लस a स्क्वायर 0 2a माइनस बी प्लस ए बी -2 4, और a स्क्वायर क्या आया, -1 0 0 -1 प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b a -1 ए बी माइनस बी बी प्लस, ये आएगा, और इसको अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी -1, यह आएगा a -1 प्लस 0, यह आएगा ए बी माइनस बी, और यह आ जाएगा b प्लस 1 -1, दैट इज, ठीक, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और तो क्या है, तो 1 प्लस ए होल स्क्वायर 0 2a माइनस बी प्लस ए बी -2 4, इन दोनों को इक्वेट कर लें, अब
सारी वैल्यूज तो हमने लिखी थी, जरूरत तो है नहीं हमको। ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ से मैं देखूं ये वाली वैल्यू, ये क्या इसके इक्वल होगी? तो आई कैन से a minus 1 is equal to 0, that means a is equal to, ये आ गया। और अगर मैं इसे देखूं तो ये इसके इक्वल होगा, तो b is equal to 4, a is 1, b is 4। क्लियर? अब चाहो तो बाकी जगह वैल्यूज रख के हम इसको चेक कर सकते हैं वेदर दीज वैल्यूज आर ट्रू और नॉट। अगर तुम यहाँ पे वैल्यू रखते हो a की तो कितना आएगा? 1 + 1 2, 2 स्क्वायर इज 4। अगर यहाँ हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा? देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, b की वैल्यू 4। सही है, बिल्कुल ठीक। ऐसे तुम यहाँ वैल्यू रखोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे तो तुमको सही वैल्यू मिल जाएंगी। चेक कर लेंगे हम कि वेदर a = 1 b = 4 आर करेक्ट और, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू। ठीक, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ देयर आर 3 मैट्रिसेस, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये पता है कि एक बार में तो 2 ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद थर्ड से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात हमें याद रखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, जो जहां लिखा है उसी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होगा। जो फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट रहेगा, जो सेकंड पे है वो सेकंड, जो थर्ड में है वो थर्ड। तो पहले तो ये देख लें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर मैं इसे लिखता हूँ 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। दूसरा ये मैट्रिक्स है 1 0 2 2 0 1 0 1 2, इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। और ये जो थर्ड मैट्रिक्स है 2 4 6, इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। तो देखो यहाँ 3 और यहाँ 3 है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। क्या कर लो तुम लोग? करें क्या? करो, ये है फर्स्ट रो और ये है कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम है। कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 + 2 × 2 4 + 3 × 0 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 0 + 2 × 0 + 3 × 1। ओके, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, 3 × 2 6, ये आएगा। तो फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो, और कोई रो तो है नहीं, बस यही होगा मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर कितना आया? 1/3। क्या हमें पहले से पता था? बिल्कुल, ये वाला 1 और ये वाला 3, ये मैट्रिक्स बच गया 2 4 6। ठीक, तो अब यहाँ पे आ क्या गया? ये हो गया 4 + 1 5 3 6 + 4 10। तो दिस इज 1/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। और ये वाला 2 4 6 3/1 ऑर्डर मैट्रिक्स। फिर मल्टीप्लिकेशन, ये 3 और ये 3 पॉसिबल है, बिल्कुल है। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो एक ही रो है, और एक ही कॉलम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 5 × 2 10 + 3 × 4 12 + 10 × 6 60, बस हो गया। तो रिजल्ट इज 60 70 80 1/1 ऑर्डर। ये होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर्स का ध्यान रखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो जरा ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? बन रहे हैं सारे क्वेश्चन?
तो यहाँ पे क्या कहा गया हमसे, एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है हमें, क्या फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही तो है, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए। हमको ये पता है कि अगर x की जगह ये आया तो यहाँ सब जगह ये आएगा, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ a प्लस 2a, अब a क्या है, a तो एक मैट्रिक्स है, और हमें पता है मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ही ऐड होता है, ये 3 तो सिर्फ एक नंबर है। तो अब जब हम यहाँ मैट्रिक्स रख रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, पे अटेंशन, यहाँ मैं लिखूंगा 3i, यहाँ मैं लिखूंगा 3i। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ध्यान दो, ये वाले टर्म पे ध्यान दो, ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जब मैं यहाँ एक्स की मैट्रिक्स रख रहा हूँ ए, तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता, तो जब भी सिंगल नंबर ऐड करना हो हम उसको 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3i हमेशा के लिए याद कर लो। अगर मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो हम यहाँ 3 को 3i करेंगे। i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ये 3x3 ऑर्डर का है, तो ये जो i है ये भी 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मैंने तुमको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव्स एज वन इन केस ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। तो हमें इसे सॉल्व करना, तो ये बन गया एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i। इसका मतलब मुझे ए स्क्वायर की जरूरत है, तो मैं ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, यहाँ लिखूंगा, फिर 2a लिखूंगा और 3i, फिर सबको ऐड करूंगा, समझ आ गया। तो पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइंड करें, मजा आ रहा है, आंसर सही आ रहे हैं, या यूं ही टाइम पास बस देख के लेट के आराम से वीडियो देख रहे हो, सर कर तो रहे हैं, सर आप ही कर लो। 101 01 माइनस 1 माइनस 1 1 1, दो बार लिखना पड़ेगा, उन्हीं नंबर्स को स्क्वायर मत कर देना, बताया था मैंने तुमको। 101 01 माइनस 1 माइनस 1 1 1, यही हुआ, मल्टीप्लाई कर लें। एक्सपर्ट्स जल्दी सॉल्व करो, बना लें फिर वही, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, से फील आने लगता है कि हाँ क्या करना है, हाँ याद आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक। 1 इंटू 1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 इज, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 into 0 is 0 plus 0 into 1 is 0 plus 1 into 1 is 1. First row third column, 1 into 1 is 1, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1. Okay. चलो सेकेंड रो पे आते हैं, ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट वन, तो 0 into 1 0 plus 1 into 0 0 minus 1 into minus 1 is plus 1. Second row second column, 0 into 0 0 1 into 1 1 minus 1 into minus 1. Second row third column, 0 minus 1 minus 1. Okay. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अपने आप करते जाओ, सुनो मत, -1 प्लस 0 माइनस 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 1 प्लस 1। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक, आ गया। देखें जरा क्या आया है, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, ये आ रहा है, ठीक। जरा इसे सॉल्व करो आगे, ठीक, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, तब तक कुछ क्या होगा होगा रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आगे प्रॉब्लम, ओके।
हो गया सॉल्व? आ गया आंसर? क्या आया? ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया। चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज रखते हैं। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i। सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो गया? 0 1 2 1 0 माइनस 2 माइनस 2 2 1 प्लस 2 इंटू ए क्या है? ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। 1 0 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1, ठीक। प्लस 3 इंटू आई मैंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। 1 0 0 0 1 0 0 0 ये, ठीक। अब क्या करें? इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने तुमको बताया था जब हम ऑपरेशन और मैट्रिसेस पढ़ रहे थे कि जब किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 1 0 माइनस 2 माइनस 2 2 1। कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए जरा भी। 2 0 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ठीक। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। अब ऐड करना है। एडिशन तो सबको पता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ये 0 इस 2 से ऐड होगा और इस 3 से ऐड होगा। समझ आ गया ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब? तो वैल्यूज लिख लें, ठीक। क्या आएगा? 0 प्लस 2 प्लस 3 5, फिर ये वाला 1 प्लस 0 प्लस 0 1, ये 2 प्लस 2 4 प्लस 0 4, फिर ये वाला 1 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 2 प्लस 2 प्लस 0 1 प्लस 2 प्लस 3 6। बस ये हमारा आंसर है। दिस इज एफ ऑफ ए। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें, बस ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करें। अब देखो फिर से यहाँ से ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब तुम सब लोग मास्टर हो गए हो एकदम। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। एक बार और लिखेंगे, ऐसे ही तो स्क्वायर फाइंड करते हैं। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से फास्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस ये वाला साइन 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही होगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। अब सेकेंड रो पे आ जाए, यहाँ आ गए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस साइन 2 थीटा ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस इस सेकेंड वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस cos 2 थीटा, सॉरी माइनस ये होगा, माइनस cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर, या तो फाइनली लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है? तो ये रहेगा cos 4 थीटा। ये cos 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा सेम ही है, तो 2 टाइम्स साइन 2 थीटा cos 2 थीटा होगा। ये माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये भी माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, तो माइनस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा cos 2 थीटा हो गया। और ये भी cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा होती है, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इसलिए ये cos 4 थीटा होगी।
किया जाए। और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या साइन 2 थीटा कहते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को साइन 4 थीटा कहेंगे, साइन 4, ये माइनस साइन 4 थीटा और ये कॉस 4 थीटा। बस यही है आंसर, आ गया। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। आ गया, बहुत बढ़िया। देखो जल्दी, ए दिया हुआ है, फाइंड के, क्या करना है, फाइंड के सच दैट ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। के फाइंड करना है, कहाँ है के, ये सच दैट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। तो हमसे कहा गया ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो वी हैव टू फाइंड के। बिल्कुल लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जैसा, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर तो पता होना चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो 1 0 माइनस 1 7, दो बार लिखते हैं, 1 0 माइनस 1 7, ठीक, वेरी गुड। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आएगा। तो ये क्या हो गया, 1 0 माइनस 8 49, ठीक। नाउ सिंस ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ए स्क्वायर यहाँ रख दें, 1 0 माइनस 8 49 माइनस 8 इंटू ए, 1 0 माइनस 1 7 प्लस के इंटू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ नहीं लिखा, मतलब आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का ये है, बाकी सब है क्योंकि एडिशन तभी हो सकता है। तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू ओ, ओ का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स, ये आ गया, ठीक है। 1 0 माइनस 8 49, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 8 0 माइनस 8 56, के को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये होगा, क्लियर। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो, बचा ही गया इसमें। 1 माइनस 8 प्लस के, इसका मतलब 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7 प्लस के, ओके। 0 माइनस 0 प्लस 0 0, माइनस 8 प्लस 8 0 प्लस 0 0, 49 माइनस 56 प्लस के, 49 माइनस 56 इज माइनस 7 प्लस के इज इक्वल टू 0 0 0 0, यही होगा। बस अब इसे इक्वेट करना है, तो देखो ये माइनस 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, माइनस 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, बात बराबर ही है। तो माइनस 7 प्लस के इक्वल 0, इसका मतलब है कि के इज इक्वल टू 7, ये होगा हमारा। विदाउट, क्लियर, समझ आ रहे हैं, इजी है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इजी है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नाउ शो दैट ए, दिस मैट्रिक्स ए इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये रूट है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि तुमने 9 10 में ही पढ़ लिया था। इसका मतलब है इफ a is root of fx, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यू किसी का रूट होती है तो अगर मैं उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में रखता हूं, देन वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन बिकम्स 0। इसका मतलब है कि f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू, समझ आया, इफ a इज रूट ऑफ fx दैट मीन्स f ऑफ a इज o, ये है। तो हमें करना क्या है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव, मैं तुम्हें बता रहा हूं करना क्या है, दैट f of a equals
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। यहाँ आई आएगा, मैंने कहा था जब नंबर ऑफ सिंगल मैट्रिक्स रखा है तो 2 के साथ क्या आएगा, आई। ये इसे सॉल्व करना है और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि a इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया? तो इसका मतलब है मुझे ये सारी चीजें फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन में रखना है और फाइनल रिजल्ट नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है यहां रखने के लिए, ए क्यूब फाइंड करना है यहां रखने के लिए, उसके बाद ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में रखनी है, ए क्यूब ए स्क्वायर यहाँ, ए यहाँ, आई यहाँ, और सबको सॉल्व करना है और रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ गया तो हम कहेंगे ए इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया क्या, क्लियर? तो सबसे पहले फाइंड ए इंटू ए। जब ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा तो हम उस ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको ए क्यूब मिलेगा। उसके बाद हम एफ ऑफ ए के इस एक्सप्रेशन में ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, इसमें हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे, इसे पूरा सॉल्व करेंगे और फाइनली ये इस तरह से आना चाहिए। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे दैट मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ओ, दैट मीन्स ए इज रूट ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो अब ये तुम्हारा काम है कि तुम ए स्क्वायर फाइंड करोगे, ए क्यूब फाइंड करोगे, इसमें वैल्यूज रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे और ये रिजल्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट हमें सब पता है कि करना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग दिस सेशन, सेशन 5। होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे करना है वो समझ आया होगा, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। Clear? So again, I am telling you, if this lecture helps you, kindly like it, comment on it, share it, and subscribe this channel, Ankit Classes. And please don't forget to press the bell icon to get further notifications. So here, today I am going to end this session. ठीक है, जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। नेक्स्ट सेशन में हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके, तो थैंक यू।